ठीक, चलिए अब हम लोग आ गए हैं, ये आपका 6 फरवरी का रिवीजन टेस्ट सीरीज का केमिस्ट्री का टॉपिक है। और टॉपिक आप देख लीजिए, लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज क्वेश्चन आपका रहा होगा आईयूपीएससी का, आइसोमेरिज्म का, जीओसी का, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। तो चलिए इसमें एक एक करके क्वेश्चन आप देखते चलिए। इसमें 46 वाला क्वेश्चन आप देखिए। तो 46 वाले क्वेश्चन में आप देखो बेटा, तो क्वेश्चन है आपका 46। इसमें 46 वाले क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज इज। सबसे पहले इसमें देखिए ये स्मॉल डी नहीं है, ये कैपिटल डी है। और कैपिटल डी जो होता है, कैपिटल डी जो होता है वो आपका लास्ट कार्बन नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन, पेन अल्टीमेट कार्बन जो कि कायरल होता है, इसके कन्फिगरेशन को बताता है। अगर इस कायरल का OH राइट हैंड साइड होता है तो फॉर्म का नाम होता है कैपिटल D, और लेफ्ट हैंड साइड होता है तो फॉर्म का नाम क्या होता है कैपिटल L। अगर यही चीज इधर होती, OH इधर होती, तो फॉर्म का नाम आपका क्या होता है कैपिटल L, और उधर है तो फॉर्म का नाम क्या हो गया कैपिटल D। तो ये देखिए ये D ग्लूकोज दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे साइन लिखा हुआ है प्लस, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि L माइनस ग्लूकोज इन चारों में से क्या होगा। तो एक तो आपका इस कार्बन का कन्फिगरेशन चेंज करना है, जो OH उधर लगा है वो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें OH इधर हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, और फिर से और सब जो बचे हैं उनका आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन देखो, तो इसका H इधर तो H इधर, OH पलट गया, H पलट गया, फिर ये भी आपका पलटा हुआ है, ठीक, और ये पलटा है तो आपका L हो चुका है, और ये CH2OH। तो इसमें पहला ही आंसर आपका मैच हो रहा है। अगर आपका कंपाउंड D प्लस ग्लूकोज के फॉर्म में है तो ऑप्शन ए जो होगा वो L माइनस ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में कायरल कार्बन का नंबर पूछ रहा है। तो इसमें आप देखिए कि जब आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, तो अगर ग्लूकोज नॉर्मल वाला हो, ओपन फॉर्म वाला हो, तो इसमें कायरल कार्बन के नंबर कितने होते हैं 4। और ये जब साइक्लिक फॉर्म में चेंज होता है तो जो आपका एक कायरल कार्बन होता है इसके साइक्लिक फॉर्म 2 होंगे, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। जब ये ओपन फॉर्म साइक्लिक फॉर्म में चेंज होता है तो जो एक कायरल कार्बन होता है वो भी इसमें कायरल हो जाता है, तो ये कार्बन का नंबर 4 से बढ़ के कितना हो जाता है 5। तो इसमें आंसर कितना हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 में देखिए क्या कह रहा है, द लेटर डी इन डी प्लस ग्लूकोज या लेटर डी इन डी ग्लूकोज सिग्निफाइज। कह रहा है कि डी ग्लूकोज, और इसमें डी देखिए स्मॉल डी नहीं, क्या लिखा हुआ है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी जो होता है वो लास्ट कार्बन नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन, मतलब पेन अल्टीमेट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, पेन अल्टीमेट कार्बन, उसका कन्फिगरेशन बताता है। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में सेकेंड लास्ट कार्बन का OH उधर है, राइट हैंड साइड है, तो फॉर्म का नाम होता है कैपिटल डी, और लेफ्ट हैंड साइड हो तो फॉर्म का नाम क्या होता है कैपिटल L। तो इसमें आंसर डी जाएगा, कन्फिगरेशन एट पेन अल्टीमेट कायरल कार्बन। अगले क्वेश्चन पे आप आइए, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो, तो 49 में कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमिना एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि आइस फ्लोट्स इन वाटर, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब हायर लुइस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमीन इज ग्रेटर देन टर्सरी एमीन। जनरली गैसियस फेज में 3 डिग्री एमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में प्राइमरी एमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, टर्सरी एमीन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है। इसके लिए भी रीजन क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन नहीं है। डाइमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। तो देखिए इसमें ABC हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है, जबकि C हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन नहीं है। तो आंसर कौन सा जाएगा C। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फॉर द
एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये एनिलीनियम आयन दिया हुआ है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये प्लस है, एनिलीनियम आयन दिया हुआ है और इस एनिलीनियम आयन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी बात सही है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो ये इधर जाएगा, यहाँ पे डबल होगा, ये प्लस आ जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। अब इसमें देखिए एनिलीनियम आयन में जो रेजोनेंस होता है ये वाला रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है, ये वाला रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। क्यों ये पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 5। तो ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, पेंटावैलेंट हो रहा है और नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होता है। तो एक आंसर ये हुआ। दूसरा आंसर देखिए, यहाँ पे आपका जो एनिलीनियम आयन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और उसका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कैनोनिकल फॉर्म है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है। अगर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इसके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोकैटायन में कार्बन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट ये स्टेबल होगा, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट ये क्या होगा? अनस्टेबल। तो रेजोनेंस जो होगा ये कैनोनिकल फॉर्म के बारे में, इसमें से कौन आंसर नहीं होगा? तो पहला पढ़िए, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन्स आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन। तो पहला वाला सही हो गया, कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होगा, अमोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट क्या होगी? कंप्लीट। दूसरा देखिए, सेकेंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक टर्म देखिए, ये आपका प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल सिंगल रेजोनेंस ब्रेकडाउन हो जा रहा है। तो ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो या ना हो, एरोमेटिक स्ट्रक्चर का कंजुगेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। रेजोनेंस 2 टाइप का होता है, एक एरोमेटिक रेजोनेंस और एक नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक रेजोनेंस होगा तभी ये सब होगा। तो यहाँ पे ये आपका जो थर्ड वाला आंसर होगा, सॉरी सेकेंड वाला, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब थर्ड आंसर में देखिए क्या है, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला आपका सही है, इसमें नाइट्रोजन पेंटावैलेंट है, नाइट्रोजन के चारों ओर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण ये एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है सेकेंड इज एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो फोर्थ जो है वो कह रहा है कि सेकंड वाला जो है वो एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म है, तो वो भी गलत है। तो इसमें 2 आंसर सही है, 1 और 3। तो आंसर कौन सा गया? सी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए इसमें 51 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 में एमंग द फॉलोइंग वीकेस्ट बेस इज। तो यहाँ पे देखो वीकेस्ट बेस पूछ रहा है और आप बेटा जानते हो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या तो प्लस आई या प्लस आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई या माइनस आर। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई माइनस आर। अब यहाँ पे आप देखिए यह है एनिलीन, एनिलीन, और एनिलीन जो है ये कंजुगेटेड आपका बेस है, और कंजुगेटेड बेस, ये भी कंजुगेटेड बेस, ये भी कंजुगेटेड बेस, ये भी कंजुगेटेड बेस। तो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके एनिलीन या एनिलीन डेरिवेटिव हैं। तो ये एनिलीन है। दूसरा इसमें देखिए ऑप्शन, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है मिथॉक्सी। अगला ऑप्शन है एनिलीन, एनिलीन के मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और लास्ट ऑप्शन देखिए एनिलीन, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है मिथॉक्सी। तो ये आपके 4 हैं, एनिलीन, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी। सारे ग्रुप का आप नेचर चेक कीजिए, तो यहाँ पे इस ग्रुप का नेचर होगा प्लस आर, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो मिथॉक्सी का जो आंसर होगा वो होगा माइनस आई।
और यहाँ पे आपका ये ऑर्थो है, ऑर्थो पे रेजोनेंस होगा तो ये होगा प्लस आर। अब क्वेश्चन में देखिए वीकेस्ट बेस पूछ रहा है, तो ये आपका एनिलीन है, एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर इसमें बढ़ा, प्लस आर से इसमें बढ़ा, लेकिन इसमें माइनस आई से घटा, तो वीकेस्ट बेस जो होगा वो ये मेटा वाला होगा। तो आंसर कौन सा गया? सी। 51th का आंसर होगा आपका सी। 52 पे आइए, तो देखिए 52 में क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहले टिक कीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ रहा है क्वेश्चन में। और ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड C3H9N, इसके टोटल 3 दूना 6 3 9। तो ये देखो एक और ये क्वेश्चन होगा C4H11N। इसमें देखिए इसका आप डायग्राम बनाइए, तो ये देखो इसके प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन बनेंगे। तो ये देखो एक प्राइमरी एमीन तो ये N प्रोपाइल हुआ, ठीक। 3 कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, तो प्राइमरी एमीन 2 हुए। फिर आपका जो सेकेंडरी एमीन होगा, सेकेंडरी एमीन वो आपका ये सेकेंडरी एमीन हुआ, एक साइड 1 कार्बन लगा दीजिए, एक साइड 2, और इससे ज्यादा सेकेंडरी एमीन नहीं बनेगा, और एक बना आपका टर्सरी एमीन, ये वाला कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसियस फेज में इन कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो यहां पे देखिए ये प्राइमरी एमीन है, मेथाइल एमीन, मेथाइल एमीन ये आपका हुआ CH3NH2, पहला ऑप्शन ये है। फिर आपका डाई मेथाइल एमीन CH3 का होल ट्वाइस NH, ये आपका है सेकेंडरी एमीन। फिर ये आपका है CH3 का होल थ्राइस, और ये है टर्सरी एमीन। और फिर आपका है C6H5, C6H5। फिर यहाँ पे है CH2 और ये है NH2। इस कंपाउंड का नाम हुआ बेंजाइल एमीन, और बेंजाइल एमीन 4th ऑप्शन है। बेंजाइल एमीन बेटा आपका 4th ऑप्शन है। अब ये देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो प्लस आई बढ़ाता है, तो यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहाँ पे 2 प्लस आई है मेथाइल का, यहाँ पे 3 प्लस आई है मेथाइल का, और यहाँ पे देखिए ये रिंग जो है NH2 के लिए रेजोनेंस में नहीं है, तो इसका इफेक्ट हुआ माइनस आई। अब माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, प्लस आई बढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा हो गया आपका टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एक्वस में पूछ रहा है तो कोई अलग फैक्टर काम नहीं करेगा, सबसे ज्यादा एक्वस में ये पूछ रहा है तो कोई दूसरा फैक्टर काम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ का होगा वो 3 डिग्री एमीन होगा, फिर 2 डिग्री एमीन होगा, फिर 1 डिग्री एमीन होगा, और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा? बेंजाइल एमीन। मतलब आंसर कौन सा जाएगा? 4th। तो ये हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम कौन हो गया? 4th। क्वेश्चन नंबर देखिए 54th, कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो ये देखिए एरोमेटिक एमीन है, कंजुगेटेड एमीन, तो कंजुगेटेड एमीन की बेसिक कैरेक्टर कम होगी। अब यहां पे इन तीनों में डिटरमाइनिंग फैक्टर देखिए, तो यहां पे डिटरमाइनिंग फैक्टर ये, यहां पे डिटरमाइनिंग फैक्टर, यहां पे डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसकी तो सबसे कम हो गई। अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप माइनस आई होगा, अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप माइनस आई होगा, सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप प्लस आई होगा, और प्लस आई होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? सबसे ज्यादा। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? 4th। 54th का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखिए क्या है, कह रहा है कि करेक्ट IUPAC नेम। तो इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम पूछ रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये आपका हो गया NH, फिर ये आपका हो गया CH3। ये आपके पास कंपाउंड हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH, ये आपका हो गया CH3। तो इसमें देखिए ये सेकेंडरी एमीन है, और सेकेंडरी एमीन का यूपीएससी नेम लिखना होता है तो दोनों साइड कार्बन का नंबर चेक कीजिए, कार्बन का नंबर चेक कीजिए, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, और साथ में ये मल्टीपल बॉन्ड।
तो ये आपका हो गया रूट वर्ड और ये हो गया साइड चेन। अब ये साइड चेन कैपिटल एन पे लिखा है तो नाम हो गया एन मेथाइल, एन मेथाइल। डबल बॉन्ड और NH में, इमीन में फंक्शनल ग्रुप होगा NH, तो NH जिस कार्बन पे लगा होगा उधर से नंबरिंग शुरू होगी, तो ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो IUPAC नेम हो गया एन मेथाइल प्रोप टू इन, प्रोप टू इन, एन मेथाइल प्रोप टू इन 1 एमाइन। आंसर कौन सा जाएगा? डी। तो 55 का जो आंसर हो गया वो हो गया डी। ठीक। अच्छा, एक चीज इसमें देखते चलिए, इसमें आपका ये हुआ, ये कंपाउंड हुआ, इसमें आंसर देखिए ए और सी दिया हुआ है। ये आंसर बेटा आपका ए और सी दिया हुआ है, तो ये जो आंसर ए और सी दिया हुआ है यहां पे इस क्वेश्चन में आंसर ए और सी दिया हुआ है, तो आंसर ए और सी ये दो आंसर सही है, मतलब सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखो कह रहा है कि among the following ए मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इज, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो ये देखो कंजुगेटेड एमीन, ये है अमोनिया, ये है आपका पाइरोल मतलब एम्फोटेरिक कंपाउंड, और ये देखो ये सेकेंडरी एमीन है, और सेकेंडरी एमीन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा। ठीक, अगर एक्वस की बात की जाए तो सेकेंडरी एमीन की बेसिक कैरेक्टर सबसे क्या होगी? ज्यादा। तो आंसर कौन सा जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 57 पे देखिए क्या है, कह रहा है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, इसमें दो आपका न्यूट्रल आपके मॉलिक्यूल हैं, एक है वाटर और एक है अमोनिया, और दूसरा मॉलिक्यूल दो जो है वो एनायन के फॉर्म में है, एनायन के फॉर्म में, और इनका बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये बेस है, ये बेस है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहां पे माइनस देंगे और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और इन दोनों का कम होगा। अब इन दोनों में देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, तो ये माइनस जल्दी से देगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो NH2 माइनस का ज्यादा होगा, OH माइनस का कम, और इन दोनों में NH3 का ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा जाएगा? पहला। तो इसमें जो आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए क्या है, कह रहा है IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो ढंग से देखो ये बेंजल्डिहाइड है, यहां से नंबरिंग शुरू होगी, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये हो गया तीसरा कार्बन। ठीक, सॉरी ये हो गया फोर्थ वाला कार्बन। अब यहां पे आप देखिए तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, फोर्थ पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा है, तो आंसर हो गया 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो, 4 पे लगा है मिथॉक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलिए तो ये हो गया 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो 58 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास एक कंपाउंड है, एसिड है, और एसिड को सोडियम कार्बोनेट से हिट करो। तो एसिड वो होता है जो सोडियम कार्बोनेट से क्या बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड वो होता है जो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो ये जो कार्बन है नॉर्मल होगा, तो 14 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और आंसर कौन सा जाएगा? ए। तो 59 का आंसर हुआ ए। 60 में देखिए क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, सिंपल, सबसे ज्यादा हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक से कम बेंजोइक, बेंजोइक से कम एसिडिक, ये फिक्स डाटा होता है। ये देखिए एलिफैटिक से ज्यादा एरोमेटिक, और एक्सेप्शनली फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो इन तीनों में सबसे क्या होगा? ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 61 में आप देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among the following कंपाउंड इज, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है?
तो नॉर्मली जो होता है वो फॉर्मिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि अगर किसी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन -I ग्रुप लगा है तो एसिडिक कैरेक्टर इतना ज्यादा बढ़ा जाता है कि फॉर्मिक से क्या हो जाता है, ज्यादा। तो इसमें आंसर आपका ए नहीं, कौन सा जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 62, IUPAC नेम। अब ये देखिए यहां पे CHO रिंग से बाहर है, तो इस CHO के लिए अल नहीं, उसके लिए टर्म यूज होगा कार्बाल्डिहाइड। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, 5 कार्बन के हैं, तो नाम हुआ साइक्लोपेंटेन, और उसके लिए क्या हो गया, कार्बाल्डिहाइड। तो आंसर कौन सा गया, सी। 62 का आंसर होगा सी, IUPAC नेम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। अगर कभी भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो और उसका कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड ना हो पाए तो अल टर्म यूज नहीं होगा, उसकी जगह पे टर्म यूज होगा कार्बाल्डिहाइड। तो पूरा नाम हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। आगे आपका हो गया 63। तो 63 में देखिए कह रहा है among the following compound strongest acid is। तो ये देखिए ये एसिटिलीन है, ये इथेन है, ये बेंजीन, ये दोनों नॉन पोलर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगा है, यहाँ पे ये लगा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा है। ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा। और वैसे भी कॉपी में सीरीज देखिए हमने एसिटिलीन से स्ट्रॉन्ग एसिड किसको लिखवाया है, एलिफैटिक अल्कोहल। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pKa। तो जो एसिड वीक एसिड की pKa क्या होगी, ज्यादा। तो आपको पहचान लेना है कि इन चारों में कौन सा अल्कोहल या किस अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम है, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम है। तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I। तो सब देखिए सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है। कार्बन का नंबर काउंट कीजिए, 1 कार्बन, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और इसमें 5 कार्बन, तो +I ज्यादा, और +I ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम, और एसिडिक कैरेक्टर कम तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसमें आंसर कौन सा चला गया आपका, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल। तो देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल हुआ, एलिफैटिक अल्कोहल हुआ, साइक्लोहेक्सेनॉल एलिफैटिक अल्कोहल हुआ। इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अगला ऑप्शन हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये फिनॉल हुआ, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड हुआ, पिक्रिक एसिड हुआ। और लास्ट ऑप्शन क्या हुआ, फिनॉल। पूछा जा रहा है कि इन चारों कंपाउंड में से किस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये देखिए यहां पे इन तीनों में इसका सबसे कम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका ज्यादा होगा, और इससे भी ज्यादा होगा एसिटिक एसिड। फिर आप कॉपी में जाके देखिएगा तो हमने लिखवाया होगा कि अगर फिनॉल पे 3 स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा हो, 3 स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा हो, 3 स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा हो, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, और इतना बढ़ाएगा कि एसिटिक एसिड से क्या हो जाएगा, ज्यादा। एसिटिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि एसिटिक एसिड से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा हो गया पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। थर्ड से कम आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो आंसर कौन सा गया, बी। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि इस कंपाउंड की 2 मोल NaONH2 के साथ रिएक्शन कराई जाए। 2 मोल NaNH2 दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए Na हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, लेकिन सोडियम कितने हैं, 2। तो उन्हीं हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत क्या होगा, ज्यादा।
और अगर ढंग से देखिए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हुआ इसका, उसके बाद हुआ इसका, फिर हुआ इसका और इसका। तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये दोनों रिप्लेस नहीं होंगे। तो Na यहां पे लगेगा और दूसरा Na यहां पे लगेगा। एक Na लगेगा कार्बोक्सी ग्रुप पे और एक Na लगेगा यहां पे। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ए। तो देखो Na प्लस ना देके ये एनाइन के फॉर्म में आंसर दे दिया हुआ है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में देखिए कह रहा है हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 आर कायरल इन नेचर। तो आप आराम से C4H10 के अल्कोहल बनाओ तो 4 अल्कोहल बनेंगे। 1 2 3, ये पहला अल्कोहल एन ब्यूटाइल, फिर बनेगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और एक बना आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इन चारों अल्कोहल में से केवल और केवल सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में इस कायरन को देखिए कायरल हुआ, और हमने आपकी कॉपी में लिखवाया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन तो वो भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल। तो टोटल कायरल मॉलिक्यूल के नंबर कितने होंगे? 1। 67 का आंसर होगा 1। 68th में देखो तो क्या है आपका? तो 68th में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एरोमेटिक अल्कोहल होगा। तो ये देखिए ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। अगर OH डायरेक्टली रिंग से जुड़े तो इसको एरोमेटिक अल्कोहल नहीं, क्या कहा जाता है? फिनॉल। ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल होगा, ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल होगा, फिर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में टोटल जो आपके एरोमेटिक अल्कोहल हैं वो 2 हैं, सेकंड और थर्ड। आंसर कौन सा जाएगा? सी। तो 68th का आंसर हो गया सी। 69th का आंसर देखिए क्या है? तो कह रहा है कि गिवन IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग उधर से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या दिखे? पास। तो 3 4 5 6। यहां पे आपका ये साइड चेन लगा है 5th पे, जिसका नाम क्या है? क्लोरो। तो नाम हो गया 2 क्लोरोहेक्सेन 2 ऑल। सही आंसर कौन सा हो गया? सी। 70 क्वेश्चन नंबर देखिए IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसॉल। क्रिसॉल ये होता है OH, और मेटा पोजीशन पे मेथाइल लगा दीजिए तो नाम हो गया क्रिसॉल। यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3। तो इस कंपाउंड का सही नाम होगा 3 मेथाइल फिनॉल। आंसर कौन सा जाएगा? ए। अगले पे आइए क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में आप देखिए क्या है? कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। तो देखिए इस कंपाउंड में ये ईथर है, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो ये पेरेंट चेन हुआ। नंबरिंग उधर से कीजिए जिधर से ये साइड चेन पास दिखे, तो ये हो गया 1 2 3। सेकंड नंबर पे मिथॉक्सी लगा है तो IUPAC नेम हुआ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, सी वाला। 72 आइए क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो इसमें वाटर बनाइए, इसका बनाइए फिनॉल, फिनॉल, इसका बनाइए एलिफेटिक अल्कोहल, और इसका हुआ मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। अगर ढंग से देखिए तो इन चारों एसिड में से सबसे वीक एसिड ये है, वीक एसिड ये है, तो इसका बेस जो होगा वो क्या हो गया? सबसे स्ट्रॉन्ग। ये आंसर गलत दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी। तो इसमें आंसर आपका बी होगा। जब भी आपको एनायन दिया जाए और बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो सब पे प्रोटॉन जोड़िए, एसिड बनाइए, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग उसका बेस वीक, या जो एसिड वीक उसका बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए। तो 73 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये देखिए इन 3 में देखो तो ये एलिफेटिक अल्कोहल टाइप के, ये अल्कोहल टाइप के हैं। ठीक, जो आपके अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल, उनकी एसिडिक कैरेक्टर जो होती है वो वाटर से क्या होती है? कम।
और एसिडिक कैरेक्टर वाटर से कम होगी तो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाएंगे, लेकिन फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए ये फिनॉल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर का क्या करेगा, फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 74। आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी सिस्टम। तो देखो कह रहा है आईयूपीएससी सिस्टम, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, ये 4 ब्रोमो होगा, 1 ब्रोमो दिया है, तो आंसर यही मैच हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 75, आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड कह रहा है, तो देखिए इसमें ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, नंबरिंग उधर से कीजिए जिधर से जल्दी जल्दी ज्यादा साइड चेन दिखे, तो 1 2 3 4, लोएस्ट सम रूल फॉलो करने के लिए ये नंबरिंग हुआ। पहले पोजीशन पे लगा है फ्लोरो, दूसरे पे लगा है नाइट्रो, और चौथे पे क्या लगा है, मैथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए तो आंसर होगा 1 फ्लोरो 4 मैथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विथ स्टार एज एसिमेट्रिक, मतलब कह रहा है कि किसमें कायरल कार्बन है, चारों बैलेंसी अलग कायरल, चारों बैलेंसी बेटा अलग कायरल, इसमें चारों बैलेंसी अलग कायरल, लेकिन ये कायरल नहीं होगा, तो वो ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें 1 2 3 दिख रहा हो, 1 2 3 दिख रहा हो, आंसर कौन सा जाएगा, बी। तो 76 का आंसर होगा बी। 77 पे आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनएंशियोमेरिक। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनएंशियोमेरिक विथ मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो। कह रहा है कि एक ये मॉलिक्यूल है, इस चार में से मान लो ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, डी है या एल, तो आपको ये पहचानना है कि इसमें से इसका कौन सा एनएंशियोमर है, मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो पहचानना है कि कौन लिवो रोटेटरी है, और अगर ये लिवो है तो आपको पहचानना है कि कौन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आप इस कंपाउंड का एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन लिख लीजिए, एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन लिखिए। अगर ये आर है कैपिटल आर तो ढूंढिए कौन कैपिटल एस, अगर ये कैपिटल एस तो ढूंढिए कौन कैपिटल आर। चलिए इसका कन्फिगुरेशन लिखें। अब इसका कन्फिगुरेशन लिखना हो तो एक तरीका होता है कि ये जो डैश वेज होता है इस पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस डैश वेज पे होना चाहिए, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस पे है, तो सबसे पहले डैश वेज पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ले जाइए, तो ये हाइड्रोजन हो गया। फिर ये आपका यहां पे क्या लगा दीजिए, मैथाइल, इंटरचेंज कीजिए, इसको यहां लाइए, इसको ले जाइए, और कभी भी एक्सचेंज एक बार नहीं, ऑड नंबर में नहीं, इवन नंबर में किया जाता है, 2 बार किया जाता है, तो एक्सचेंज कीजिए। फिर आपका ये जो बचा हुआ है, अब इस पे आप लाइए C2H5 को, और इधर क्या ले जाइए, ब्रोमीन। प्रायोरिटी ऑर्डर लिखिए, और इसका प्रायोरिटी ऑर्डर लिखो, तो इसमें देखो पहली प्रायोरिटी इसकी होगी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी, तीसरी प्रायोरिटी इसकी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी होगी। 1 से 3 पे जाइए, रास्ते में 2 आना चाहिए, तो 1 से 3 पे जाइए, रास्ते में 2 आना चाहिए, तो ये हुआ। तो ये देखो ये ऐसे घूम रहा है, ये इसका मतलब हुआ कि एस फॉर्म हुआ। तो ढूंढिए कि इन चारों में से कौन आर फॉर्म होगा, तो जब ढूंढोगे तो पहला ऑप्शन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, आर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एस फॉर्म में है, ये आर है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, इनएंशियोमर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है पोजीशन ऑफ ब्रोमीन। तो देखो ब्रोमीन कहां लगा है, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड कार्बन, और इस पोजीशन का नाम क्या होता है, एलाइल। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है व्हाट शुड बी करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ डाई एथाइल ब्रोमो मीथेन। कह रहा है कि मीथेन है, इस पे 1 लगा है ब्रोमीन, 2 लगा है एथाइल, 2 लगा है एथाइल। इसका सही आईयूपीएससी नेम क्या होगा, तो ये देखो 1 2 3 1 2 3, 3 पे लगा है ब्रोमो, टोटल कार्बन कितने 5, 3 ब्रोमो पेंटेन। आंसर हो गया बी। 80 देखिए क्या है,
रटने वाला है, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरो, देन OR, देन NH2 का हो या NR2। आंसर हो गया कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? Cl+, इलेक्ट्रोफाइल, BH3, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल, कैटायन, इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये सब कैटायन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है, कह रहा है कि कंसिडर थायोल एनायन एंड एल्कोक्सी एनायन, और फिर आपको बताना है कि इन दोनों में से किसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसका बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये है आपका एल्कोक्सी और ये है थायोल। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए, तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपना चार्ज जल्दी डोनेट करता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम तो डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा RS-। अब बेसिक कैरेक्टर की बात की जाए तो RO- का बेस बनाओ, RS- का बेस बनाओ, इसका बेस होगा ROH और इसका बेस होगा RSH। अब ये देखो, इसका एसिड बनाओ तो इसका एसिड ये, इसका एसिड ये, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम, तो बेसिक कैरेक्टर का आंसर ये होगा, एसिडिक कैरेक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस ऑफ NH2 इज पॉसिबल? 1 ब्यूटेन नहीं होगा, इथाइल एमीन नहीं होगा, बेंजाइल एमीन ये होता है, बेंजाइल एमीन ये होता है। NH2 का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। टॉल्विन पे एमीन लगे, टॉल्विन पैरा पोजीशन पे एमीन लगे तो नाम होगा टॉल्विडिन, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो आंसर कौन सा चला गया? डी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कह रहा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। तो हमने सबसे पहले कहा था कि बॉन्ड का नंबर कैलकुलेट कीजिए, इसमें और इसमें 4 बॉन्ड हैं और इसमें 3, तो इन दोनों का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इन दोनों से ज्यादा होगा। अब हमने कहा था कि बॉन्ड का नंबर सेम हो तो चेक कीजिए किस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो इसमें देखो उल्टा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम, और ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो एक की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एक होगा, एक के बाद क्या होगा? 3। इन दोनों में बॉन्ड का नंबर सेम, कार्बन पे प्लस नाइट्रोजन पे माइनस चल सकता है, स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन कार्बन पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस नहीं चल सकता है। तो 2 और 4 में 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा, 4 की कम, तो आंसर कौन सा जाएगा? बी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है हाइपर कंजुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। किस कार्बोकैटायन को हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? नियोपेंटाइल, आइसोप्रोपाइल दिमाग लगाइए, इथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल का आप घर पे डायग्राम बनाइए, आराम से बनाइए, तो 9 हाइपर बनेंगे जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी? ज्यादा। तो 85 का आंसर कौन सा गया? बी। 86 में देखिए क्या है, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ढंग से देखो, इसमें ऑक्सीजन जो है वो +R के कारण इसको स्टेबल कर रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन +R, मतलब पहला और तीसरा की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसमें यहां पे 3 हाइपर और यहां पे 3 हाइपर, जबकि यहां पे केवल और केवल कितने हाइपर? 3। ठीक, तो पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा, तीसरे की कम, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। दूसरे और चौथे में भी हाइपर कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 86 के बाद 87 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। हाइपर चेक करो, 0। हाइपर चेक कीजिए, इसमें 3 3 6 और 3 9, इसमें हाइपर चेक कीजिए 2 और इसमें हाइपर चेक कीजिए 6, तो आंसर हो गया 2 4 2 4 2 4, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 88 द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज। तो ये देखिए, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड, सबसे कम होगा दूसरा। एरोमेटिक,
नॉन एरोमेटिक, तो सबसे ज्यादा होगा तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। एरोमेटिक कंजुगेशन सबसे ज्यादा, नॉन एरोमेटिक कंजुगेशन उससे कम, और अनकंजुगेशन की स्टेबिलिटी सबसे कम। जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डीलोकेलाइज, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो 88 में ये आपका हो गया। अब 89 में आइए, तो देखिए 4 हमारे पास कार्बन आयन है। हमने कहा था कि कभी भी कार्बन आयन हो तो चेक करिए कि किस ऑप्शन में CCl3 माइनस है ना। जिस ऑप्शन में CCl3 माइनस हो, या जहां पे आपका ये वाला मॉलिक्यूल हो, उसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए एक ऑप्शन ये दिख रहा है बी, इसका सबसे ज्यादा हो गया। फिर एक बेंजाइल से स्टेबल हो रहा है, यहां पे देखिए ये 2+I और ये 3+I, तो ये थोड़ा सा ज्यादा और ये कम। तो ये हुआ 89। क्वेश्चन नंबर 90 में आइए, तो देखिए 90 में क्या है, ये फ्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा 3 बेंजाइल स्टेबल कर रहे हैं इस फ्री रेडिकल को, 2 बेंजाइल, 3 हाइपर, 2 हाइपर। आंसर हुआ ए। 3 रिंग, 2 रिंग, 3 बार हाइपर, 2 बार हाइपर। एरोमेटिक कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल, एलिफैटिक कम स्टेबल। एरोमेटिक रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कम स्टेबलाइज करेगा। इन दोनों में 3 रिंग के द्वारा स्टेबल हो रहा है, 2 रिंग, तो ये ज्यादा ये कम। 3 बार हाइपर, और इसमें हाइपर कितने मॉलिक्यूल, 2। तो ये आपका सारा का सारा बेटा आपका आज का ये क्वेश्चन हो गया। पेपर बड़ा सिंपल था, इसमें आपका कम से कम 42, 43, 44, 45 ऐसे आपके स्कोर होने चाहिए थे। देखिए कि कहां पे गलती हुई है, और जो गलती हुई है उसको ढंग से फिर से क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए। थैंक यू।